जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। देखिए, इस समय परीक्षा की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। कई परीक्षाओं के कैलेंडर जारी हो चुका है, चाहे वो उत्तराखंड में हो या अन्य जगह हो, और आने वाले समय में और भी परीक्षाएं आने वाली हैं। ऐसे में आप लोग अपनी कोचिंगों में कई चैनलों को से जहां जुड़े होते हैं वहां पर आप लोग अपना प्रैक्टिस करते रहते हैं। ये हमारा चैनल नया है, लगभग 1 महीना ही उसे हुआ है। ये उत्तरांचल ज्ञानशाला नाम से है। देखिए, इसमें आपको क्या अलग मिलेगा। जहाँ आप पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन एक बार यहाँ पे आप ज़रूर देखिए। हो सकता है आपको कुछ यहाँ पर बेहतर मिले। देखने में कोई बुराई नहीं है। आप बहुत सारे चैनल देखते हैं, सर्च करते हैं। अभी मैंने कई सारे क्वेश्चंस डाले हैं। एक मैंने 40 नंबर का मॉक टेस्ट भी डाला था, और भी मेरे पास और भी मैं मॉक टेस्ट डालने वाला था, लेकिन अभी प्रतिक्रिया ज़्यादा आई नहीं है। तो आप लोग इसको देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भले ही अभी मत करें, एक बार देख लीजिए। देखिए, ये आप लोग अगर जुड़ेंगे तो नियमित रूप से मुझे बनाने में भी मेरे लिए अच्छा रहेगा, मैं तभी बना पाऊँगा। तो आप लोग एक बार इस चैनल को देखिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। क्योंकि अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मैंने लिखा है ना कि क्यों सब्सक्राइब करें उत्तरांचल ज्ञानशाला। आपको क्या मदद मिलेगी। पहली बात, आपको यहाँ पे एक 10 से लेकर 20 प्रश्न, अगर आप अधिक संख्या में देखते हैं तो प्रश्न 20 से 30 से 40 भी हो सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगेगा। जितने आपको ग्रहण करने की आपकी क्षमता रहेगी, वो प्रश्न आपके जीएस, उत्तराखंड करंट और कंप्यूटर और आपका हिंदी, ये सबका मिक्स रहेगा, जो आपका उत्तराखंड की परीक्षा में आता है और अन्य राज्यों की परीक्षाओं में भी आता है। इसमें से सिर्फ उत्तराखंड को हटा के बाकी चीज़ आपके अन्य राज्यों में भी काम आ सकती है। इसमें आपको नए पुराने प्रश्न, एक किस्म से मॉक टेस्ट के जैसे अभ्यास मिलेगा, जिसमें आपको हर किस्म के क्वेश्चन का रिवीजन करने का मौका मिलेगा, अपने आप को टेस्ट करने का मौका मिलेगा कि आपको कितना आता है। आप क्वेश्चन लगाइएगा, फिर देखिएगा। मैं एकदम से असली पेपर आपके सामने नहीं लाता हूँ। आप लोग शुरू में देखिए, फिर धीरे धीरे करके आपके सामने चीज़ें आएंगी। अगर आप इसको नियमित रूप से लगाते हैं, श्रृंखला को, तो आपको काफ़ी अच्छा आपका आत्मविश्वास रहेगा, काफ़ी अच्छा स्तर रहेगा। आप परीक्षा में भी देखेंगे कि यार पढ़ी हुई चीज़ें आ रही हैं और आपको याद भी हैं। क्योंकि कई बार हम तरीक़ों का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि हमने खुद सफलता प्राप्त करी है, परीक्षाएं पास करी हैं कई सारी, तो मालूम है कि क्या कमियां हो जाती हैं पढ़ने में और वहाँ पर परफॉर्म करने में क्या अंतर होता है। दूसरी श्रृंखला जो है, पहली तो ये हो गई। दूसरी श्रृंखला ये है, इसमें यूके टॉपिक वाइज रहेगा। उत्तराखंड का सिलेबस के हिसाब से हम चलेंगे। पहला सिलेबस है उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति, वहाँ से हम शुरू करते हुए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकती है। ये नहीं कि देखिए, कई चैनल वाले क्या करते हैं, मैं किसी की बुराई तो नहीं कर रहा, लेकिन मैंने कई लोगों को देखा वो क्या करते हैं, प्रश्न बनाने के चक्कर में वो किताब की हर लाइन को क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। यूँ समझ लीजिए किताब की हर लाइन रट रहे हैं, और बस वो किताब की हर लाइन को आप एक पैराग्राफ के रूप में ना रट के प्रश्न उत्तर के रूप में रट रहे हैं। ना कोई आधार है, ना क्यों, कहाँ, कब, कैसे है, बस एक रटे जा रहे हैं हर लाइन पे। तो ऐसा भी परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। इसका मतलब तो हमें सारी किताबें अपने दिमाग में शब्द बाई शब्द बिल्कुल छाप लेनी है, तभी हमारा पेपर निकलेगा ना। ये तो संभव नहीं होता। इससे क्या होता है, कन्फ्यूज़न बढ़ता है, दिक्कतें आती है। और आप देखो, पेपर बनाने वालों को पता होता है कि आप किन किताबों से पढ़ रहे हो, किन को रट रहे हो। और अभी यूकेपीएससी पेपर बनाएगा तो उसका अपना एक तरीका होता है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल पाठ्यक्रम के अनुसार चीज़ें मिलेंगी। यूकेपीएससी का जो पाठ्यक्रम है, उसका जो उसके हिसाब से टॉपिक वाइज चलेंगी। ठीक हो गया। तीसरी चीज़ आपको क्या है, उत्तराखंड इतिहास का जो हिस्ट्री, जो जनरल हमारे स्टडीज़ के अंदर हिस्ट्री वाला पोर्शन होता है, उसका रिवीजन करने का मौका मिलेगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन आपके सामने, ये केवल हिस्ट्री का रहेगा, क्योंकि हिस्ट्री में कई बार दिक्कतें होती हैं और हमको बार बार पढ़ना भी पड़ता है। तो इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, आपको एक से एक प्रश्न इसमें मिलेंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न जो आपकी किताबों में ही होंगे और आपको नहीं पता होंगे, या जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपको उसका पता और भी नहीं मालूम होगा। ठीक है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात चीज़ ये है, हम करंट अफेयर का भी रिवीजन कराएंगे। करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर के रूप में रहेगा। जैसे मैंने डाल दिया जनवरी महीने का करंट अफेयर सीरीज़ डाल दी, 10 से 20 प्रश्न की, उसमें फटाफट छोटे छोटे मेरे वीडियो रहेंगे। आप रिवीजन करिए फटाफट, उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, बस क्विक वन लाइनर जैसा, फैक्चुअल जैसा रहेगा। ठीक है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपको रैपिड रिवीजन मिल जाएगा उसमें, एकदम ताबड़तोड़ रिवीजन रहेगा।
जिससे आप कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों को बार बार पढ़ सकें, हर चीज़ को जान सकें। अब आप लोगों ने अखबार पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आर्टिकल्स मुद्दे कवर किए हैं नहीं किए हैं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ से जो निचोड़ निकलता है वो आपके सामने आएगा। क्योंकि ग्रुप सी में मुद्दे नहीं पूछता, कोई इश्यूज़ नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन उन इश्यूज़ में चल रहे तथ्यों को यहाँ पूछा जाता है। तो तथ्य आपके सामने आपको मिल जाएंगे जो शायद किसी पत्र पत्रिकाओं में या चैनल वालों के पास नहीं होंगे। और आपको क्या मिलेगा, आपको पूर्ण सिलेबस के हिसाब से सब मिलेगा। सिलेबस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, परीक्षा वाणी पढ़ ली, उसके लिए लूसेंट पढ़ लो, उसके लिए हरदेव भारी पढ़ लो, उसके लिए ये पढ़ लो, ख़त्म करने। भाई सिलेबस तो देखो, सिलेबस में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने आपकी किताबों में नहीं होती हैं। और हमने पूरी परीक्षा वाणी पढ़ ली, लेकिन हमें उत्तराखंड के कई सारे टॉपिक नहीं पढ़े। अब हम यही करते हैं कि क्या कहते हैं, बस ये प्रश्न कहाँ से आ गया, न जाने ये कहाँ से आ गया। अरे उसमें आप सिलेबस को देखना बहुत ज़रूरी होता है। पाठ्यक्रम क्यों दिया गया, और उत्तराखंड तो विशेषतः पाठ्यक्रम पे बिल्कुल चिपका होता है, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं पूछता। ये बहुत ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। बिल्कुल क्वेश्चन उठाता है, कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है पाठ्यक्रम से। ये मैं अपने लंबे समय के अनुभव से और कई सारे पेपरों को देने के पास करने के बाद बता रहा हूँ, विश्लेषण करके करीबन कितने 100 पेपरों का विश्लेषण किया है। इसके बाद आपको अगर कोई व्यक्तिगत समस्या होती है, नहीं याद हो रहा, नहीं मन कर रहा, मोटिवेशन, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, टेंशन हो रहा है, मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, या हम पहाड़ी में कहते हैं गजबजा जा रहे हैं, तो हर किस्म की समस्या आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन करिए। यहाँ पर हर वीडियो आ जाता है, यहाँ पर आप अपनी बात रख सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप लोग सिर्फ एक बार इसको देखिए, इस चैनल को देखिए, क्वेश्चन देखिए। अगर आपको लगता है कि लाभदायक है, हमें फ़ायदा हो रहा है, हमारे लिए कुछ अच्छा है, हमारा रिवीजन हो रहा है, कुछ नया कुछ पुरानी चीज़ का रिवीजन और कुछ नई चीज़ सीखने को मिल रही है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, बोलिए, जो बात आप कहना चाहते हो वो रखिए, जैसा आप चाहते हो कमेंट करिए। और नहीं लगता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो तो आप स्वतंत्र हैं, जैसे पढ़ना चाहें, जहाँ से पढ़ना चाहें। हाँ, लेकिन मेरे पास अनुभव है, हार का भी, जीत का भी, गलतियों का भी, छोटी छोटी गलतियों से नुकसान होने का भी, जिसमें 0.25 0.50 से रह जाना, तो वो मैं आपको बेहतर बता सकता हूँ। जिसने जो चीज़ करी है खुद, जिस रास्ते पे वो इंसान चला है, ठोकर खा के गिरा है, उठा है, वो इंसान आपको उस रास्ते में बेहतर आपका पथ प्रदर्शन कर सकता है। तो आप लोग इससे जुड़िए और वहाँ पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ठीक है, जय हिंद।